प्रातः क्लास चल रहा था 15 जनवरी 1969 बुधवार। तीसरा पेज। इस पेज की मध्य में बात चल रही थी। यहां भी देखो, जो संन्यास धर्म के होते हैं, संन्यास धर्म के आधार मूर्त होते हैं, जड़ हैं। तो जानते हो कि ये संन्यास किया है बेकार का, घर बार छोड़ दिया है। तो तुमको तो मालूम नहीं होता है उस समय में कि संन्यास 2 प्रकार का होता है। ये है हठ योग संन्यास। इस हठ योग संन्यास में सभी पुरुष ही पुरुष होते हैं। ये हठ योग है, इसको राजयोग नहीं कहा जाता। हठ किसको कहा जाता है? ये हठ है ना। एक तो भगवान को जानते नहीं है, फिर भगवान से मिलने के लिए घर बार छोड़ देना, और इतना ही कह देना कि स्त्री नागिन है। ये स्त्री नरक का द्वार है, ऐसे कह देते हैं ना। अभी आपन को नरक का द्वार नहीं समझते, क्योंकि वो पत्नी स्त्री है तो नागिन है। तो पुरुष भी तो नाग होगा ना। और नाग और नागिन वगैरह बच्चे कोई पैदा हो सकते हैं क्या? तो फिर वो समझते हैं कि बरोबर ये नागिन है, हम नाग हैं। इस बात को नहीं समझते। ऐसे समझते हैं कि अभी हम इस स्त्री के साथ होंगे तो हम नाग बन जाएंगे। तो खुद ही अलग होकर करके जा करके जंगल बसाते हैं। तो उसको कहा जाता है बच्चे हद का संन्यास। अंग्रेजी में हर्थ एंड होम कहा जाता है। स्त्री बाल बच्चे सब कुछ छोड़ करके फिर जाके जंगल में बैठते हैं। टकलों पर, पहाड़ों पर कुटियाएं बनाए बनाए करके, या गुरुओं के पास जा करके शिष्य या फॉलोअर बनते हैं। जैसे बुद्ध भी तो राजा था, राजा बोध था। ये जो जिसके गीत गाते हैं, दूसरा भी है वो गोपी चंद है ना, वो गीत गाते हैं गोपी चंद। गोपी चंद को रानियां बहुत थी ना, तो वो गीत गाते थे। तो तुम घर क्यों छोड़े हो? घर बार छोड़ करके अपना कहां तुम जाते हो?
तो बच्ची बहुत ये आखान्य शास्त्रों में बहुत हैं। तुम जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, तुम जा करके कैसे राजाओं को ये योग और ज्ञान सिखलाती हो? वो है ना अष्टावक्र गीता, एक अष्टावक्र गीता है। ये तुम लोग कभी पढ़ी है अष्टावक्र गीता? कोई हाथ उठाओ। अष्टावक्र गीता पढ़ी है तो हाथ उठाओ। देखो उसका भी नाम गीता रखा हुआ है, अष्टावक्र गीता। और ये है इस समय की, तुम्हारे इस समय की। तो ये बैठ करके बनाई है। राजा को वैराग्य आया, मुझे कोई परमात्मा से मिला भी, तो ढिंढोरा पिटवाया कि मुझे कोई परमात्मा से मिला भी। तो यही समय था, है ना? तो तुम्हारे में से ख्यालात हुआ, राजाओं को तो हमें ही ज्ञान। अभी राजाओं को ज्ञान देते हो ना। जयपुर के राजा को जो आते हैं उनको ज्ञान देते हो। क्या करने के लिए? भगवान से मिलने के लिए ज्ञान देते हो। तुम तो ज्ञान देते हो सच सच मिलाने के लिए। जैसे तुम मिली हो ना बाप से, 15 जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का 4था पेज। तो ये तो तुम पुरुषार्थ करती हो ना, बहुतों को बाप से मिलाने के लिए इतनी मेहनत करती हो। तो मिलते हैं ना तुम्हारे साथ। राजा हैं, रानियां, फलाना टीरा, बहुत मिलते हैं। तो ये बनाई हुई आखानी है, समझा ना? अच्छा, तुम्हारे में से एक गई, क्योंकि तुम बनते हो बहुत खूबसूरत भविष्य के लिए, बहुत खूबसूरत बनते हो। तुम्हारे जैसा खूबसूरत कोई होता ही नहीं। देखो यह आखानी कैसे बनाई है। तुम्हारे में जादूगर है, सौदागर है, रत्नागर है, बच्ची सब है, धोबी है, सुनार है, बैरिस्टर है, वकील है, बड़ा भारी। क्योंकि सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं। देखो छुड़ाते हैं ना, रावण की जेल से छुड़ाते हैं।
तो कौन जेल से छुड़ाएंगे? बैरिस्टर हो गया ना। ये सभी रावण के जेल में है, तो सभी को जेल से छुड़ाने आया तो बैरिस्टर हुआ। देखो बुलाते क्या है? बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, हे दूर के देश के रहने वाले आओ देश पर आए। अभी देखो सुना है कभी, ओ दूर देश के रहने वाले, ये गीत है। दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, आए यहां आओ, देश पर आए आओ, हमको आकर के पावन बनाओ। अभी क्या देखो, बाप को कहते हैं कि आओ भी पराए देश में, क्योंकि ये रावण का देश है, और रावण के देश में बड़ी आओ भी पतित शरीर में, पतित शरीर में आकर के और हमको आकर के पावन बनाओ। देखो गाते हैं ना, गीत भी तो गाते हैं ना। ओ दूर के देश के रहने वाले आओ देश पर आए, क्यों गाते हैं? हे पतित पावन, हम सबको पावन बनाने के लिए आओ। तो ये अर्थ अभी तुम समझते हो ना बच्चे, और आगे तो भक्ति मार्ग में सिर्फ गाते थे झूठ मूठ। अभी बाप आकर के सच्ची बात बताते हैं। तुम बच्चों ने मुझे रावण के देश में बुलाया है ना, तो मैं अपने परम धाम में बैठा था ना। ऐसे तो नहीं है कि मैं कोई स्वर्ग में बैठा था, नहीं, मैं परम धाम में बैठे थे। स्वर्ग तो स्थापन करना है, और मुझे तुम नरक में बुलाए हो। ये पराया देश नरकवास है, ये रावण का देश। बोला आकर के हमको सुखधाम में ले चलो। देखो अभी सुखधाम में चलते हैं ना, क्यों? बाप समझाते हैं कि ये ड्रामा है बच्चों। 4 सीन का सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो फिर देखो ये सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर, फिर कलयुग। तो 2 युगों को कहा जाता है स्वर्ग, दूसरे को कहा जाता है सेमी स्वर्ग, क्योंकि उसको सेमी कहा जाता है, क्योंकि वो कला कम। और फिर बाद में द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है। मेरा राज्य पूरा हुआ, मैंने जो तुम बच्चों को राज्य दिया आधा कल्प का, वो पूरा हुआ। अभी रावण का राज्य है,
इस रावण के राज्य में गिरे विकार में, तो वो देवात्मा विकार में गिरे। अभी कैसे मालूम पड़े? तो देखो बाप बताते हैं कि जाओ, तुमको ऐसा एक्यूरेट मंदिर देखना हो बे तो कटक में जाओ, वहां गांव है पुरी, तीर्थ है, पुरी पर जाते हैं, वहां जगन्नाथपुरी में जाते हैं, वहां अंदर वो ही है कृष्ण काला, उसको नाम है भाई जगन्नाथ। अब ये जगन्नाथ कौन? फिर भी तो कृष्ण ही ठहरा ना। पहले पहले तो जगन्नाथ कृष्ण को ही कहेंगे ना, संगम युगी कृष्ण। तो देखो ये भी ख्याल करो, पहला सो पिछाड़ी में 84 जन्म लेते हैं, फिर ये 84 जन्म के पिछाड़ी में वो पहले आना है, समझा ना? अभी देखो बाप समझाते हैं, ये नए आए हैं इसलिए बच्चे समझाना तो है। ये देखो बैठे हैं ये ब्रह्मा, बैठे हैं ना बच्चे, अच्छा ये विष्णु भी बैठे हैं, अभी इनका आपस में क्या कनेक्शन है? दुनिया में तो कोई भी नहीं जानेंगे। बोलेंगे देखो ये जो ब्रह्मा है ना, ये असल में थे ये ब्रह्मा और सरस्वती। सो ये लक्ष्मी और नारायण थे, सतयुग के मालिक थे, यही ब्रह्मा और सरस्वती, इन्हीं की आत्मा है। अभी सतयुग के मालिक हैं, अभी नरक के मालिक है ना। तो जब ये ब्रह्मा अभी तपस्या करते हैं ना, क्यों तपस्या करते हैं? ये बनने के लिए नारायण, ये नारायण और लक्ष्मी बनने के लिए। तो वो विष्णु दोनों का कंबाइंड रूप है वो। तो अभी ब्रह्मा और ब्राह्मण ये ठीक है, ब्रह्मा और ब्राह्मण यहां राज्य कर रहे थे। अरे यहां गए थे, कोई दिलवाला मंदिर में गए थी ना, तो तुम देखा ना, तो ऊपर में स्वर्ग था, नीचे राजयोग में बैठे थे, मम्मा भी थी, बाबा भी था, और तो कुमारियां और कुमार भी, घर बने हुए थे यहां वहां। तो ये यादगार है ना, तो ये यादगार यही है भाई कि अभी की है, अभी ये जो चैतन्य है ना, इन्हीं की यादगार। देखो यही भगवान आया हुआ है ना,
तो यादगार भी यही है ना। तो यही चैतन्य है, यही इनकी यादगार है। देखो भगवान यहां आया हुआ है ना, तो बाप अभी डालते हैं अपन लिटरेचर में, और उनमें ये जो आबू है ये सब तीर्थों में सबके जो भी धर्म हैं, उन सभी धर्मों में उन तीर्थ, उनके जो तीर्थ हैं उनमें ये है मुख्य सबसे तीर्थ आबू। क्योंकि बाप ही यहां आकर के सर्व धर्मों की सदगति करते हैं, सभी धर्म की सदगति। देखो तुम्हारी भी सदगति होती है, तुम जाते हो शांति राम हो करके, और बाकी सब कहां होते हैं? बाकी सभी शांति धाम में। पंद्रह जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का 5वां पेज। तो भला ये सर्व की सदगति दाता कहाँ है? ये धर्म पिता हैं। ये राजयोग तो यहां सिखलाया, उनकी निशानी ये है दिलवाड़ा, वो जड़ा यादगार है। और ये देखो तुम चैतन्य है, पीछे तो ये सभी खत्म हो जाएंगे, मंदिर मंदिर वगैरह सभी खत्म हो। वो फिर जब भी बना है भक्ति मार्ग में, तब फिर यही यादगार वहां बनाएगा, यहां की यादगार है। तो वो यादगार है जड़, और ये है चैतन्य। देखो तुम बच्चे यहां स्थापना कर रहे हैं ना स्वर्ग की, तो देखो स्वर्ग ऊपर में लगा हुआ है, तो मनुष्य ऐसे ही समझते हैं स्वर्ग कोई ऊपर में है आकाश में। घर में कोई मरते हैं तो भाई ये तुम्हारा कहाँ गया जी, स्वर्गवासी हुआ कहते हैं ना बरोबर। अभी स्वर्ग तो है ही नहीं ना, और स्वर्ग तो कोई ऊपर में भी नहीं होता है, यही भारत स्वर्ग था, अभी नरक है। तो स्वर्ग के पीछे देखो ये यही होता है खेल, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 4 सीन का खेल यहां होता है भारत पर। खेल कोई सूक्ष्म वतन में नहीं होता है, और ना ही फिर मूल वतन में होता है, तो यहां होता है खेल। ये जो तुमको यहां चक्कर दिखलाते हैं, तो इसको चक्कर को देखने से ही मनुष्य को ज्ञान आ जाए। अरे बरोबर उसको स्वर्ग जिसको कहा जाता है, उसमें तो सिर्फ थोड़े एक देवता धर्म ही है,
और उसमें तो मनुष्य भी थोड़े ही होंगे। ऐसे नहीं कि वही वहां 33 करोड़ देवताएं होंगे। तो देवताएं होंगे सो भी पहले थोड़े होंगे। पीछे 1250 बरस के टाइम में कितना मनुष्य बढ़ गए होंगे। अच्छा, बढ़ते बढ़ते सतयुग, त्रेता, द्वापर, फिर द्वापर से ये दूसरे धर्म आते हैं, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन। तुम चक्कर में दिखलाए हो ना। पीछे कलयुग में तो देखो कितने कितने धर्म हो जाते हैं, कितने मनुष्य हैं। और इस कलयुग को कहा ही जाता है काला, आयरन एज, यानी पतित हैं, ढेर के ढेर हैं। और इस धरत में देखो स्वर्ग, इन दोनों के बीच में ये कहा जाता है संगम युग। अभी तुम संगम युग पर हो, न कलयुग में हो न सतयुग में हो, संगम युग पर हैं। सतयुग में जाने के लिए ये संगम युग पर है, यहां पुरुषार्थ करते हो। अब यही चित्र खाली किसी को समझाया जाए तो समझ जाए, परंतु इन मनुष्यों को जो कहा जाता है पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि, तो देखो सतयुग में पारस बुद्धि, और वो कलह कलेश के कलयुग में पत्थर बुद्धि। तो तुम ही पारस बुद्धि थे और तुम ही फिर अब पत्थर बुद्धि बने हो। ओम शांति।